अलीराजपुर के सोंडवा सिक्का कांड को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर है। अपडेट ये है कि अब अलीराजपुर में जो 4 आरोपी हैं सोना सिक्का कांड के, जिसमें टीआई विजय देवड़ा और 3 अन्य कांस्टेबल हैं, उनको बड़वानी जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। और बड़वानी की सेंट्रल जेल में अब उनकी शिनाख्त परेड होगी। और ये शिनाख्त करने के लिए जो फरियादा रमकू बाई है और उस एक साक्षी हैं बजारी बाई, इन दोनों को उनकी पहचान करनी होगी, शिनाख्त करनी होगी। लेकिन रमकू बाई ने शिनाख्त करने के लिए जाने से मना कर दिया है। और क्यों मना कर दिया है वो भी इस खबर में हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो खबर ये है कि तहसीलदार बड़वानी ने एक नोटिस जारी किया, जिसकी कॉपी रमकू बाई और बजारी बाई को दी गई। 18 तारीख को, ये आप तस्वीर में देखिए साइड में मेरे बगल में, ये नोटिस जारी हुआ है। इसमें जेल अधीक्षक सेंट्रल जेल बड़वानी को इन्होंने लिखा है कि 19 तारीख की सुबह 11 बजे, बीते 19 तारीख की सुबह 11 बजे शिनाख्त करवाई जाए चारों आरोपी पुलिसकर्मियों की, फरियादिया रमकू बाई और साक्षी बजारी बाई से। और ये कॉपी दी गई थी बाकायदा बजारी बाई को और रमकू बाई को। लेकिन 19 तारीख को इन दोनों ने इस आधार पर जाने से मना कर दिया, क्योंकि जो नोटिस था उसमें एक तथ्य गलत था। तथ्य था कि उसमें 240 के बजाय 220 सोने के सिक्के उल्लेखित किए गए थे। लाल घेरे में आप देखिए इस पत्र में ये त्रुटि है। और देखिए कोर्ट में और कानून में केस को कैसे बिगाड़ा जा सकता है, ये ऐसी बारीक अंतर से आप समझ लीजिए। ये एक बड़ी मिस्टेक है। आप इतने बड़े केस को अगर आप प्रोसिक्यूट कर रहे हैं तो ये तकनीकी तौर पर गलती कैसे कर सकते हैं। लेकिन इस गलती को पकड़ लिया रमकू बाई ने और बजारी बाई ने, और उन्होंने 19 तारीख को जाने से मना कर दिया। वो 19 तारीख को शिनाख्त के लिए नहीं पहुंची। वो कहा कि इसे दुरुस्त करिए, 240 सिक्के लिखिए, उसके बाद वो नोटिस आएगा तो अगली बार शिनाख्त के लिए ज़रूर जाएंगे। शिनाख्त क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया है। जिस तरीके के आरोप पुलिसकर्मियों पर लगाए गए हैं वो कि बेहद गंभीर हैं। कई गंभीर धाराओं में एफआईआर है। गिरफ्तारी के बाद ये लोग जेल में हैं। हालांकि सिक्कों को रिकवर नहीं किया जा सका है। और अब इसके नार्को, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट की तैयारी पुलिस प्रशासन कर रहा है। जैसे ही बजट आता है, तारीख मिल चुकी है, अहमदाबाद में जो लेबॉर्ट्री है शासन की, उसमें ये टेस्ट होंगे। लेकिन उसके पहले कानूनी प्रक्रिया होती है, वो ये कि जो फरियादिया है या साक्षी हैं वो पहचान कर लें कि ये वाकई में ये वही आरोपी हैं जो उन्होंने रिपोर्ट में दर्ज कराए हैं। तो ये पहचान परेड 19 तारीख को होनी थी सुबह 11 बजे बड़वानी की सेंट्रल जेल में, लेकिन नहीं हो पाई है। अब ये अगले नोटिस के बाद ये होगी। और ये तभी जाएंगे बजारी बाई और रमकू बाई जब इसमें दुरुस्त आंकड़ा लिखा जाएगा 240 सिक्कों का। आपको बता दें कि 19 तारीख की घटना है। आरोप है कि 19 जुलाई को 4 पुलिसकर्मी रमकू बाई और बजारी बाई के घर जाकर धमकी से 240 सोने के सिक्के, जो कि 1922 में ब्रिटिश हुकूमत ने पब्लिश किए थे जॉर्ज पंचम की स्मृति में, उनको चुरा लाए थे, उठा लाए थे। और उसके बाद प्रारंभिक जांच के बाद तत्कालीन एसपी हंसराज सिंह ने मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे और 4 को निलंबित कर दिया था। इस मामले में टीआई का सफाई वीडियो भी वायरल हुआ था, लेकिन काम नहीं आया और गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। हालांकि अभी तक अगर हम देखें तो जिस स्टेज पर ये केस खड़ा है, वहाँ पर सिक्कों का रिकवर न होना ये सबसे बड़ा फेल्यूर है प्रोसिक्यूशन एजेंसी का, जांच एजेंसी का। और अब बड़ी चुनौती है कि क्या अपराध कोर्ट में वाकई में पुलिस साबित कर पाएगी, अभियोजन पक्ष साबित कर पाएगा, क्योंकि सारा खेल अब मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन पे टिका है, नार्को, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग का। लेकिन क्या ये सबूत के रूप में ग्रांटेड है, मान्य है? इस पर अलग अलग राय है, बहस है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी अन्य खबरें देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा सीबी लाइव पर, क्योंकि हम आपको नियमित तौर पर इसका अपडेट देते रहेंगे।